तो ऐसे बहुत से कांटे हैं ना आपके दिमाग में लगे। ये कांटे दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन सोच में लगे हुए हैं। हाँ, सोच मतलब हाँ, उन कांटों को तो निकालना पड़ेगा। पहले एक डर आता है, जैसे मैंने खा लिया ना, हाँ, वो थॉट धीरे-धीरे आता रहता है। हाँ, अभी भी चालू हो गया था, अभी भी मतलब हाँ, चालू होते-होते जब वो थॉट आता है, हमारे ख्याल से वो डर ही होगा। हाँ, उसको मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता, या फिर वर्डों में कहूँ कि मैं क्या वो डर आता से ही थॉट ना हावी होता है। क्या आता है, अगर डर ना हो ना तो थॉट फंसता नहीं है। तो थॉट फंसते ही डर के कारण है। तनाव ऑटोमेटिक बन जाता है। वो तो कंडीशनिंग है। वो जब थॉट आएगा वो ट्रेनिंग है, वो ऑटोमेटिक हो गया ना। अब ऑटो मोड पे आ गया है सिस्टम, अब आपके कंट्रोल में नहीं रहा। जी। लेकिन शुरुआत तो डर से ही हुई है ना। हाँ। अगर आपको वीर्य का डर ही ना होता तो क्या ये थॉट फंसता? नहीं। तो उस डर को और कांटे को तो पहले निकालना पड़ेगा ना। जी। फिर जब डर डिलीट हो जाएगा तो फिर ये धीरे धीरे फंसना कम होगा। लेकिन आज भी अचेतन मन में वो कांटे लगे हुए हैं, वो डर बना हुआ है। तो एक एक करके आप उसे निकलवाते जाओ बस। तो एक दो कांटे निकले, वो कौन कौन से निकले? एक की वीर से दिमाग नहीं चलता है। हाँ, एक ये कांटा निकल गया। और दूसरा कांटा ये कि पूरे शरीर में वीर्य होता है। हाँ, ये तो निकला हुआ है। ये कांटा निकला हुआ है। ये पहले था ये सब। हाँ, तो चलो बहुत दिन हो गए निकले हुए। चलो तीसरा कांटा निकालते हैं। तीसरा कांटा ये कि सोचने से क्या वीर्य निकलता है? हाँ। इस कांटे को निकाल दें। कांटा नंबर 3 कौन सा है? सोचने पे से वीर निकलता है तो मुझे मैं क्यों डिप्रेस होता हूँ, मैं उस तरह के थॉटें क्यों आने लगती हैं। तो तीसरे कांटे की बात करते हैं हम, ठीक है? परेशान। तीसरा कांटा है क्या सोचने से वीर्य निकलता है? हाँ, ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपने सोच को ही रियल मान लिया? देखिए युधिष्ठिर जी, बचपन में फैंटेसीज बहुत हाई होती है। फैंटेसीज का मतलब कि हम एक वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वैसे वैसे फील करते रहते हैं। शेख चिल्ली के किस्से, तो उनको जब सोचते हैं मन ही मन में, जब कल्पना करते हैं, इमेजेस लेके आते हैं ना, तो फिर मजा बहुत आता है, प्लेजर मिलता है ना। जैसे एक लड़की लड़के के बारे में सोचे, राजकुमार के बारे में सोचे, वो मुझे घुमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसको प्लेजर मिलता है ना। जी। तो वो सोच में और ज्यादा डूबती जाएगी ना। ऐसे एक लड़का जब सोचे कि एक लड़की है बहुत सुंदर है, उसके साथ उसकी दोस्ती हो रही है, दोनों खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसा सोच सोच के अपनी सपनों की राजकुमारी बना लेता है ना। फिर उसके बारे में ही सपने आते हैं, दिन में भी वैसा ही सोचता रहता है। तो जब भी वो उसके बारे में सोचता है, अपनी काल्पनिक राजकुमारी के बारे में, तो उसे प्लेजर मिलता है ना। मिलता है या नहीं मिलता? हाँ, मिलता हो। हाँ, तो ये फैंटेसीज होती है। जब आप कल्पना करोगे, जो सुखद कल्पनाएं होती है, सबसे ज्यादा जो सेक्सुअल प्लेजर से रिलेटेड कल्पनाएं होती हैं, उनमें ज्यादा प्लेजर आता है। उसके अलावा खाने पीने की तो हम कल्पनाएं करते हैं ना कई बार। जैसे आपने कहीं शादी में जाना होता है, क्योंकि शादी में जाएंगे, वहां ये खाएंगे, तो उसमें भी प्लेजर आता है ना। हाँ। पीने से संबंधित प्लेजर हो गया, फिर सुनने से संबंधित प्लेजर हो गया कि आप कहीं जाते हो, कोई सिंगर को सुनने, या किसी वार्ता में, किसी भाषण में, या कहीं प्रोग्राम में जहाँ बढ़िया सुनने को मिलेगा, तो पहले ही जब सोचते हो तो तस्वीरें से आने लग जाती है ना, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा गाना होगा, तो प्लेजर आता है ना। ऐसा ही देखने से संबंधित प्लेजर होता है। जो 500 ज्ञानेंद्रिय उससे संबंधित अलग अलग प्लेजर होते हैं। जैसे आपने पहाड़ों में घूमने जाना है, बर्फ में घूमना है, ट्रैकिंग करनी है, तो आप जब भी पहाड़ बर्फ का सीन सामने आता है, जो कि पहले फोटो देखी होती है टीवी पे, मोबाइल पे, तो जैसे फोटो दिमाग में आती है तो प्लेजर मिलता है ना। भी जहां जो चीज भी आपको पसंद है देखने में, उसको देखने का आप विचार करते हैं, उसकी तस्वीर देखते हैं, तो प्लेजर आता है ना। तो ये ऑटोमेटिक प्लेजर ऐसे आता है। और सबसे ज्यादा जो प्लेजर होता है वो होता है सेक्सुअल फैंटेसीज में। तो सेक्सुअल फैंटेसीज में जो युवावस्था है या किशोरावस्था है, उसमें लगभग
99.99% लड़के लड़कियां इस प्लेजर को लेते हैं। कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, लेकिन समय के हिसाब से फिर ये प्लेजर कम हो जाता है। 25 के बाद थोड़ा कम, 35 के बाद तो फिर इसमें प्लेजर मिलना बंद हो जाता है। 35 तक ये प्लेजर, 35 से 25 के बीच में नॉर्मल रहता है, 25 से पहले कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक है, क्या समझे अभी तक? वो मतलब अवस्था के अनुसार इस प्लेयर कम होता है। हाँ, तो जब बचपन में हमने जो कहानियां पढ़ते थे, या बचपन में जैसे छोटा सा बच्चा वो काल्पनिक खिलौनों को या कार्टून को देख के प्लेजर ले लेता है ना, क्या आप हम ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी अवस्था बदल गई है ना। तो अब हम कार्टून देखें तो कोई मजा ही नहीं आएगा, लेकिन बच्चे को तो बहुत प्लेजर आता है। जब बच्चा कार्टून के बारे में, काल्पनिक तस्वीरें या काल्पनिक कहानियां मन में सोचता है, तो प्लेजर उसे बहुत मिलता है ना। तो यही है, दिमाग का फंक्शन है। तो आपने जो सेक्सुअल एक्टिविटी से प्लेजर लिया वो बुरा नहीं था, या विचार में जो प्लेजर आया वो नॉर्मल था, वो उम्र के हिसाब से सही था। क्या समझे? हाँ सब मतलब नॉर्मल था। हाँ, लेकिन उसमें ये चीज जुड़ गया था ना कि इससे सीमेन मतलब ऐसे सेक्सुअल, हाँ, हाँ, सेक्सुअल हाँ, हाँ, सेक्सुअलिटी से ही सीमेन वो निकलना, वैसे तो नहीं निकलेगा। हाँ, निकलेगा नहीं, लेकिन लेकिन तो ऐसे थोड़ी निकल रहा है। हाँ, लेकिन उसका निकलना मैंने क्यों ऐसा दिमाग में आया सर, क्योंकि जब मैं हस्तमैथुन करूं, अगर मैं सोचूं ना तो पेनिस पे घर्षण करने से थोड़ी निकलता है, जब सोचते हैं तभी निकलता है। ये गलत धारणा ने ही सारा काम बिगाड़ा है कि सोचने से निकलता है, और एक ये कि निकलना बुरा होता है। इसके साथ ये डर था कि निकलेगा। इसमें मेरे लिए गलत धारणा शायद नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सत्य है दिमाग में कि सोचने से ही सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल सोचने से ही सीमेन बाहर आता है। हाँ, लेकिन लिंग से बाहर नहीं आता, आपके तो पेट में या कहीं और आ जाता है, ये धारणा है। हाँ, कि वहीं से निकल जाता है। हाँ, भी सोच लिया तो शरीर में कहीं निकल गया, तो ये धारणा है सबसे बड़ी। हाँ, इसको बदलना है, इस कांटे को निकालना है जी। ठीक है, तो आपको वो तो पता है कि लिंग से तो बाहर नहीं आएगा। हाँ, हाँ, भी सोच लिया तो लिंग से वीर्य नहीं आता है, नहीं। ये तो आप जानते हो। लेकिन आप दोनों करेंगे तब जाके हाँ, तब निकलेगा, या जब मास्टरबेट करेंगे तब निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। वही सोचने और प्लस मास्टरबेट करने से। हाँ, तब निकलता है। फंसा हुआ है वो ये है कि मैंने सोच लिया तो अब शरीर में कहीं ना कहीं निकल गया। हाँ, इस कांटे को निकालना है जी। ठीक है। ये सबसे बुरा फंसा हुआ कांटा है, जो दवाई लेने से कुछ देर के लिए, तरह से मैं वही मान लेता हूँ कि मेरा तो अब निकल ही गया, जैसे बाहर निकलता है वैसे यहाँ पे निकल के वो वेस्ट रूप में ही है। मतलब निकल गया है, समझिए जिस तरह बाहर से निकल गया वैसे अंदर में भी निकला हुआ है। यही मान लेता हूँ। ये मान लेते हो। ये धारणा जब बदल जाएगी तो आपको काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। चलो इसी धारणा पे हम फोकस करते हैं, इसी कोई कांटे को निकालते हैं ठीक है। हाँ, ये बड़ा कांटा है ना, ये निकल गया तो सर्कल ब्रेक हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर आपको मास्टरबेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फिर शौच आएगा तो मैं घबराऊंगा ना। घबराऊंगा नहीं, वो डर नहीं रहेगा। हाँ, गिरने फिरने का या फिर चलो इसके ऊपर आप पहले चर्चा करते हैं, फिर इसको थेरेपी के अंदर लेकर आते हैं। इसके ऊपर कैथारसिस और गाली थेरेपी अप्लाई करेंगे इस कांटे के ऊपर, क्योंकि इस कांटे को 3-4 तरीके से निकालेंगे, कुरेद के निकालेंगे ठीक है। फंसा, वो कहते हैं फंसा के आप भोर करके निकालेंगे इस कांटे। पहले सर लगता था जैसे कोई मुझे दिखा दे शरीर, शरीर में चीड़ पूरा खोल के दिखा दे, स्कैनिंग करके दिखा दे, शरीर में चीड़ फाड़ के दिखा दे, बाहर से नहीं अंदर से क्या क्या हो रहा है। हाँ, वो दिखा दे, मैं मानूंगा, फिर मान लूंगा। चलिए आज शरीर की चीड़ा फाड़ी कर देते हैं ठीक है। तो ये हमारे 2 दिन चीड़ा फाड़ी के नाम है ओके। तो मैं बताता हूं पहले कुछ बातें।
देखो हमने सोचा तो इसके साथ क्या क्या होगा, इसके साथ बहुत सारी चीजें होंगी। दिमाग में विचार आता है, मन में विचार आता है, और उससे क्या है कि जैसे विचार आया उससे केमिकल जो है उनमें वो शुरू हो जाता है। कोई केमिकल बन जाता है, कोई कम हो जाता है। तो जैसे ही आपने सेक्सुअल विचार के ऊपर फोकस किया तो डोपामिन नाम का एक केमिकल है वो बढ़ने लग जाता है, वो बढ़ जाता है। और डोपामिन का सीधा सीधा मतलब होता है प्लेजर, फील गुड हार्मोन है ये। अच्छा। प्लेजर उससे इंक्रीज होता है। तो अब क्या होता है, जैसे ही प्लेजर इंक्रीज होता है या ये हार्मोन बढ़ता है तो फिर जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनमें सेंसेशन आनी आरंभ हो जाती है, उनमें टिंगलिंग सेंसेशन आती है, उनमें वाइब्रेशन भी होता है, उनमें तनाव भी आ जाता है, या जितना भी खून है ना वो सेक्सुअल पार्ट्स की तरफ दौड़ने लग जाता है। ये महिला और पुरुष दोनों में सेम होता है। तो महिला में क्या क्या होता है वो इस वार्ता में बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप महिला तो हो नहीं, आप एक पुरुष हो। तो पुरुष के अंदर क्या क्या होता है उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे ना। तो जैसे ही आपके मन में विचार आया, डोपामिन केमिकल का रिसाव हुआ, तो दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, दिमाग ने सिग्नल भेज दिया प्राइवेट पार्ट की तरफ, खून का बहाव है वो उसकी तरफ हो गया, न्यूरॉन से सूचना चली गई ना सारी। तो वहां पर क्या है कि सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी प्राइवेट पार्ट पर। तो हल्का सा हाथ लगते ही उनमें तनाव आना, उन पे फीलिंग महसूस होना, वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ना। तो इसी कारण से प्राइवेट पार्ट में तनाव आता है, क्योंकि वो विचार के कारण हार्मोन का रिसाव हो गया ना। और फिर क्या है कि जब से आप प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाओगे उससे भी प्लेजर आएगा, उसको टच करोगे तो प्लेजर आएगा, और जब प्लेजर बढ़ता रहेगा तो फिर आप क्या करोगे, एक्टिविटी करोगे, तो फिर वो सीमन निकलता है। तो अब देखिए प्लेजर आया, उससे पहले सीमन का रिसाव कहीं होता नहीं है। जब सीमन निकलता है वो अवस्था होती है वो जिसे कहते हैं ना संकलन, या अंग्रेजी में जो इसका एक नाम है स्तमन, जैसे चरम सुख हो गया हिंदी में एक नाम कि आनंद की प्राप्ति, चरमो सुख, कि जैसे ही वो पूरा निकल जाता है तो रिलीफ मिल जाती है। ठीक है, तो वो अवस्था आती है एक्टिविटी से। और मेरा बना हुआ इस तरह का है कि जब भी मतलब सेक्सुअल प्लेजर आने लगा, मतलब सनसनाहट, हाँ, तभी से वो सीमेन भी निकलने लगा। आपके अंदर ना एक धारणा बैठी हुई है, निकलता नहीं है, सिर्फ आपको लगता है। मान लिया आपने एक बीच में एक ना नया ही एक स्टेशन फिट कर दिया कि वो कि जैसे विचार आ गया तो निकल गया। हाँ, वो बीच में जैसे सोचने से निकल गया, वो निकला कहाँ, बॉडी में निकला कहीं। अब देखिए सीमन शरीर में, हाथों में, पैरों में तो पाया ही नहीं जाता है, तो शरीर में तो निकल ही नहीं सकता है ना। जहां पाया ही नहीं जाता वहां नहीं निकल सकता ना। बताइए निकलेगा कहाँ, जहां है। और जैसे जो पावर हाउस है, अंडकोश है, उनमें तो वीर्य पहले ही भरा हुआ है, उनमें तो धीरे धीरे इकट्ठा हुआ है ना। जैसे आप पेशाब है, आपने सोचा कि पेशाब के बारे में सोचा, तो क्या पेशाब शरीर में कहीं निकल जाता है? हम पेशाब क्या इसलिए करने जाते हैं कि वो पेशाब सोचने से निकला उसको ही बाहर निकालने जाते हैं, या कोई और ही प्रोसेस होता है? जैसा सेम पेशाब का प्रोसेस है वैसा ही इसका वीर्य का प्रोसेस है। अगर आप पेशाब के प्रोसेस को समझ लो, वीर्य का प्रोसेस समझ जाओगे ना। अब जैसे थैली होती है ना, ब्लैडर बोलते हैं, पेशाब की थैली है, उसमें बूंद बूंद इकट्ठा होता रहता है ना। क्या समझे? थैली में तो इकट्ठा होता रहता है क्या? पेशाब। और जब वो थैली भर जाती है तो फीलिंग आती है कि मतलब पेशाब लग गया है। हाँ, लग गया, और आप निकाल आते हो। तो क्या वो पहले से कहीं निकला था? सोचने से क्या वो थैली भर जाती है? नहीं सर, मेरा ये था कि जब से मैं जाना कि यहाँ अंडकोश में बनता है, तो मेरा ये
था कि जो सोच रहे हैं तो वहां से आखिर जो एक्चुअल में निकलता है बाहर एकदम डायरेक्ट, वो भी तो वहां से निकल करके और वहां से निकल करके और उसके बाद पेनिस के रास्ते बाहर निकल गया। हाँ। तो ऐसे सोचने में भी जब सनसनाहट होती है तो ये वहां से थोड़ा तो निकलता ही होगा और आकर के कहीं रहता होगा और वहां आकर के मतलब वहां से निकल जाता होगा, वहां से शुरुआत हो जाती होगी चढ़ने की, वहां से निकलता होगा और जब हम पूरा तो बाहर तो निकला नहीं तो हाँ ये सब ऐसे समझेंगे तो शायद निकल समझेगा। अच्छा मान लो वहां से निकल भी गया, इकट्ठा हो गया, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ पहले तो प्रॉब्लम यही थी सर कि वो निकल के कहीं पड़ा हुआ है। हाँ मान लो पड़ा हुआ है ये इसका कोई वो हाँ नहीं है। अब देखो चलो ये कहाँ पड़ा हुआ है वो आप पहले क्लियर कर देते हैं कि वो पड़ा तो हुआ है लेकिन कहाँ पड़ा हुआ है? हाँ ये मैं जो खुद खोदने जाता हूँ तो ये मुझे भी नहीं मालूम होता है कि कहाँ आखिर पड़ा हुआ है। जैसे पेशाब कहाँ पड़ा रहता है? पेशाब तो पेशाब थैली में, तो वैसे ही एक वीर्य की भी तो थैली है ना। हाँ तो वहां वीर्य पड़ा होता है, तो वो जगह तो एक ही है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि शरीर में कहीं भी पड़ा होगा। लेकिन सर जब हम हर्ष महसूस करते हैं तो एक बार जब निकलने रहता है, मान लीजिए वहां पे रोक दें तो मान लीजिए यहाँ तक आ गया पेनिस के रास्ते तो और वहां पे रोक दे रहे हैं तो वो जो वहां से निकल के गया तो वो कहाँ रह गया, फिर जाके उसी थैली में आ जाएगा? नहीं अंडकोश में, अंडकोश में नहीं आएगा, वो बीच में हो जाए रुक जाएगा, लेकिन वो कुछ देर के लिए रुकेगा, फिर वो अपने आप बाहर वो करना ही पड़ेगा ना। जैसे आप पेशाब कर रहे हो, आधा पेशाब करके रोक तो नहीं सकते ना। रोक भी तो लेते हैं, रोक लेते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ी देर में करना तो पड़ता ही है ना। जब तक रोके रखोगे तब तक वो प्रेशर बना रहेगा, बना तो रहेगा ना, रहेगा या वो खत्म हो जाएगा प्रेशर। हाँ ऐसे ही वीर्य का है कि आपने बीच में रोक दिया तो पहली बात तो पेशाब रुक सकता है, लेकिन वीर्य बहुत मुश्किल है रोकना। अच्छा सर ये तो हो गया, लेकिन मान लीजिए ये सब क्लियर भी हो जाए। अच्छा हाँ आपके वो कांटे निकल रहे हैं ना। एक डर आता है जो मतलब शुरू से ही यही डर है कि अचानक से डर टाइप में ये सोच आता है तो कि हाँ वीर वही निकलने वाला ही आता है डर। ठीक है सर आप आगे बढ़िए। समझ रहे हो ना। हाँ तो ये अब कांटा निकल रहा है तो पूरा डिलीट हो जाएगा। अब देखो ये इतना समझ में आ गया कि वीर्य एक जो अंडकोश है कहीं भी है, आप साइंस के ऊपर नहीं जाते क्योंकि अपना साइंटिफिक वो है नहीं ना। तो अब मान लेते हैं भी अंडकोश है, ठीक है, मान लेते हैं भी कोई भी स्थान और होता होगा कहीं भी हो, लेकिन स्थान एक ही है, वहीं पर इकट्ठा होता है, बाकी शरीर में और कहीं नहीं है। इतनी बात तो मानते हो, ये तो समझ में आ गई कि उसका स्थान एक ही है। ये तो मैं बहुत दिनों से जान रहा था कि अंडकोश ही है। हाँ चलो अंडकोश भी मान लेते, लेकिन मुझे दुनिया भर का वो आ जाता था कि अरे यहाँ तो आ गया होगा, हाँ यहाँ तो आ जाता है, पता नहीं क्या। हाँ ये विचार है सोचने से, जैसे पेशाब है, पेशाब की थैली में है, अगर आपने ऐसा सोच भी लिया कि पेशाब मेरे घुटने में आ गया, मेरे पैर में आ गया, मुंह में आ गया, तो क्या पेशाब आ जाएगा? नहीं। तो वैसे वीर्य कैसे आ सकता है? हाँ क्या समझे? बोलो ना। हाँ वही कि जो स्थान बना है, जैसे बाहर निकलने का जो स्थान बना है, तो मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मैं कर रहा हूँ, अगर रोक दूं तो कभी कभी रहता है कि यहाँ तक आ गया या फिर यहाँ तक आया होगा, वहां से अंडकोश से निकल कर वहीं पे रोक दें तो उस अवस्था में क्या, उस अवस्था में उसको क्या, वो भी तो गिरना ही हो गया, निकलना ही हो गया। चलो उसको बाद में सोचेंगे, पहले ये बताओ भी जो वीर्य है वो शरीर में और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं निकलता। यहाँ पे जो ध्यान है मैंने बनाया, मुझे शुरू में लगता था कि यहीं कहीं की, हाँ यहाँ पेट में गिरता होगा,
हाँ, लेकिन पेट में नहीं यहीं पे गिरता। इकट्ठा रहता है, हाँ। यहीं पे गिरता है। पेट में नहीं है इकट्ठा। और ये इतना प्रबल हो गया कि इसको मैं हटा ही नहीं। हाँ, तो वो गलत जगह फोकस हो गया ना। अब क्या समझे? अब वही समझना पड़ेगा, मतलब कि अंडकोश में है, यहाँ पे नहीं। हाँ, पेट में या और किसी भी शरीर के हिस्से में वीर्य नहीं है। जैसे पेशाब की थैली के अलावा कहीं और तो नहीं है ना? नहीं। और कहीं है क्या? हाँ, और कहीं है ही नहीं तो वो वहीं मिलेगा ना। जैसे आप डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो वो थैली लगा देते हैं ना पेशाब वाली। तो अगर पेशाब और कहीं होता तो फिर कहाँ कहाँ थैली लगाते भाई? बोलो। इसको कुछ देर के लिए मैं समझ भी जाता हूँ सर। तो ऐसा होता कि रिलीज हो गया। हाँ। मतलब टेंशन थोड़ा सा कम हो गया, रिलीज हो गया, फिर इससे बाहर समझिए, इससे बाहर आ गया, ऐसा हो गया। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।